आपको मिलवा रहे हैं, जो राजनीति और समाज, जो समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें आप काम करते रहे। जो भी कमज़ोर, जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास पहुंचा, जितनी भी आपकी क्षमता थी उसके साथ मिलकर उसका सहयोग किया और क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ मिलकर इस मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में और पूरे मऊ जनपद में, पूर्वांचल में आपने कई पार्टियों के साथ मिलकर काम किया और क्षेत्र के विकास के लिए और संघर्षों से अपनी पहचान बनाई। और आज इनका जो मूल निवास है वो बसारतपुर है और जो इनका एक प्रतिष्ठान है जगपत मोहिनी मैरिज हॉल है और ठीक हाईवे पे लगा हुआ है और वहीं पे आप रहते हैं। तो हमारी आज आपसे मुलाकात हुई और हमने कहा कि कुछ समाज पे और राजनीति पे आपसे हमारी चर्चा हो जाए और आज जो समाज है और आज से पहले का समाज और आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी पे हमारी और आपकी चर्चा होगी और इसी पे हम आपसे आपकी राय जानेंगे। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सबसे पहले हमारे पौनी समाज की तरफ से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। शर्मा जी, हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं और आपने काफ़ी मतलब समाज के निचले स्तर पे जाकर भी लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आने वाले समय में भी आप जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें भी आपका बहुत योगदान रहेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि समाज में जो इस समय का बिखराव है उसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक हाथ में अगर गंदा लगा है और चाहें कि इसको साफ कर लें तो दूसरे हाथ में भी गंदा लगावें तो वह साफ नहीं होगा। साफ तब होगा जब उस पर साफ पानी गिराया जाएगा। आज के परिवेश में हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये जो है हम कभी बैठ करके जब चिंतन मंथन करते हैं तो बार बार लोग एक को दोषी ठहराते हैं जो ब्राह्मण समाज है, जबकि उनसे अगर पूछा जाए तो आज भी पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी जातियां हैं सब के सब इन ब्राह्मणों से ही जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ता तो उनके घर जो है, चाहे आज हॉस्पिटल में आज के जो है 25 साल पहले केवल हम लोगों के घर जो है, जो चमाइन माँ आती थी, हम लोगों को पहला दूध वह पिलाती थी, वह जाति नहीं देखा किया करते थे। लेकिन आज की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, ये हमको जो है जातिवादी बनाती जा रही हैं। आज कोई भी दल ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जो जातिवाद न करती हो। सब लोग जातिवाद कर रहे हैं और जातिवाद पर इस लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जो हमारी संस्कृति थी, इस संस्कृति को भी खत्म किया जा रहा है। जबकि एक समय हुआ करता था जिस समय एक गांव में अगर बारात आती थी तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे किसी भी जात का हो, सब लोग कहते थे कि मेरे गांव बारात आ रही है और छोटे बड़े सभी बुजुर्ग आ करके वहां बैठते थे और मिलजुल करके भोजन बनवाने का काम करते थे। मिलजुल दर्री और जो है चारपाई मांग करके लाया जाता था और पूरी व्यवस्था गांव के लोग करते थे और उस आदमी का एक पैसा कहीं खर्च नहीं होता था। लेकिन आज की परिवेश में जिन समाज पर दोष लगाया जाता है, आज भी वो जो है समाज शिक्षित है और आज भी वो समाज उनको दिशा देने का काम कर रहा है। लेकिन हम जब उससे बाहर हो रहे हैं, जब शिक्षित हो जा रहे हैं, तो शिक्षित होकर के सबसे बड़े जातिवादी पैदा हो जा रहे हैं। आज किसी भी जाति का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उससे पूछ दीजिए तो जाति पर ही बात करेगा, न कि जो है समाज पर बात करेगा। पहले पूरा समाज इंसान हुआ करता था, कोई जाति नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज इंसान नहीं, आज जात पैदा हो रही हैं और इसके
पूरा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अपना दल हो, ये जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सब राष्ट्रीय पार्टियां जो है जातिवाद में बदल रही हैं। जबकि यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर हकीकत कहा जाए तो पूरी पौनी समाज को, आज तक पौनी समाज को लोकतंत्र में जोड़ा नहीं गया, जिसमें 18 जातियां हैं, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लाल किले से पौनी समाज के लिए जो है कुछ चीजें अवगत कराए, जो कि यह नहीं होना चाहिए, इनको लोकतंत्र में जोड़ना चाहिए। लेकिन इनके लिए यह जो है एक प्रसाद बांटने का काम कर रहे हैं। अब प्रसाद से भावनाओं का लुभावनी व्यवस्था दे रहे हैं, जिसमें ये वोट दे दे लेकिन वोट लेने का काम न करे। अगर पहले लोकतंत्र जब बना तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर का नाम सुने होंगे, और उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन आज पूरे भी पौनी समाज को, ब्राह्मण समाज को, ये तमाम जो जोड़ने वाले लोग थे, इनको आज लोकतंत्र से बाहर किया जा रहा है, और यह जातिवादी पार्टियां जिम्मेवार हैं। अच्छा, पार्टियां तो अपने फायदे में हैं कि वो सत्ता तक बनी रहें, कुर्सी उनके पास रहे, उसके लिए है। लेकिन जनता क्यों इतना परेशान होकर उनकी ही बातों पे चली जा रही है? अब देखिए, अभी घोसी में जो चुनाव हुआ था, घोसी में चुनाव जातिवादी नेताओं को भेजा जाता था। जनता को ये कहा जाता था कि आप फला जात के हैं, लेकिन जनता ने मन बनाया था कि नहीं, हम जातिवादी नहीं रहेंगे, जातिवाद को तोड़ दिया। ठीक इसी तरह से इस लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, हमें धर्मवाद से ऊपर उठ करके हमें लोकतंत्र में वोट सभी जनता को करना चाहिए। लेकिन आज जितने भी मेहनतकश प्रतिभा है, अगर उनकी जाति नहीं है तो उनको लोकतंत्र से बाहर कर दिया गया है, और जिनकी जातियां हैं उनको उनके पास पूंजी है तो लोकतंत्र में शामिल किया जा रहा है, पूंजी नहीं है तो उनको भी बाहर कर दिया जा रहा है। तो क्या आप पूंजीवादी व्यवस्था के तरफ जा रहे हैं? हाँ, पूंजीवादी व्यवस्था के तरफ जा रहे हैं, जातवादी व्यवस्था के तरफ जा रहे हैं। जात एक उसमें से निकाला जा रहा है, जिसे हम लोहार जात के हैं, तो लोहार जात में जो पूंजीवादी है उस लोहार को जो है राजनीति में ला करके जोड़ करके और वोट को जोड़ लिया जाता है। सर्व समाज को उसी के अगुआ बनाकर और सर्व समाज से वोट लिया जा रहा है। इस तरह से जो है इनको राजनीति से अलग किया जा रहा है। अच्छा, हमको लगता है कि पहले राजनीतिक पार्टियों में लीडरशिप पैदा होती थी तो वह लीडर सर्व समाज की होती थी, लेकिन आज हर जाति का लीडर पहले पैदा किया जा रहा है और फिर उसको नीचे भेजा जा रहा है। आज ये हो रहा है कि लीडर तो कभी भी गरीब लोगों के बीच से ही आए हैं, जो जनता की सेवा करके जाते हैं। जो जनता की सेवा करते हैं वो जनता की हर मर्म को जानते हैं, लेकिन जो पूंजीवादी जाति बन करके आ जाते हैं वो जनता के मर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए वो एसी में चलते हैं, उनका शीशा नहीं खुलता है। और जो जमीन के नेता हैं उनको वहाँ तक जाने नहीं दिया जाता है। अच्छा, अभी कई राज्यों में चुनाव चल रहा है और चुनाव आयोग भी सक्रिय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जैसे परचून की दुकान, किराना की दुकान खोल रखे हैं और रेट कि आपको हमारी सरकार बनेगी तो सिलेंडर इतने में दे देंगे, अनाज इतने में दे देंगे, इतना आपका बिल माफ़ कर देंगे, इतना आपके गन्ने का भुगतान कर देंगे। जैसे लगता है कि सारी चीज़ें इनकी गुलाम हैं, कोई नियम कानून नहीं है और इस तरीके का काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि लोकतंत्र में जिस तरीके का समाज को यह आईना दिखा रहे हैं, सामने ही वोट को प्रभावित किया जा रहा है, आप चुनाव आयोग को कहाँ देखते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए कि आपने सही जो है समय पर लोकतंत्र की सही जो है नसों पर हाथ रखे हैं। लोकतंत्र में इस टाइम में चुनाव आयोग रह ही नहीं गया है। चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज के 35 साल पहले जब हम लोग चुनाव लड़ा करते थे तो उस टाइम में कोई व्यक्ति ये नहीं कहता था कि हम अनाज बंटवा देंगे, हम 5,000 पेंशन दिला देंगे, हम 5,000 आवास दिला देंगे। जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपने घर से दे रहा है, जैसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अपने घर से दे रहा है, जैसे लग रहा है विधायक अपने घर से दे रहा है। ये कोई लोग अपने घर से नहीं देते थे। और चुनाव आयोग को यह चाहिए, जिम्मेवार है चुनाव आयोग को यह चाहिए कि यह सभी नेताओं पर जो भी आगे की बात कर रहे हैं पहले वो मैनिफेस्टो में अपने लाएं, और लाने के बाद अगर वह काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर FIR करके उनको जेल भेजा जाए, उनको सजा आपदा दिया जाए। इसलिए कि जब तक यह नहीं किया जाएगा तब तक यह लुभावनी बातों को सुना करके और वोट को भजाने का ये काम करेंगे। और चुनाव आयोग एकदम निसंकुश हो गया है। और जब तक यह चुनाव आयोग दल और पार्टियों पर निर्भर रहेगा तब तक यह चुनाव आयोग नहीं रहेगा। हमको तो लगता है कि TN सेशन के बाद चुनाव आयोग की कल्पना, TN सेशन आए तो चुनाव आयोग आया और तभी लोग जाने कि चुनाव आयोग है। और TN सेशन के बाद फिर ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं यह कठपुतली बन के रह गया है सरकारों का। एकदम सरकारों का कठपुतली है, इसलिए कि ये चुनाव आयोग ये छोटी छोटी चीज़ों पर पहले हम लोग जब बूथ पर काम करते थे तो बूथों पर अगर कोई गलत वोट देने जा रहा था तब भी जो है गिरफ्तार हो जाता था। आज हर काम हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग उस पर चुप्पी साधा हुआ है। चुनाव आयोग गुलाम बना हुआ है। यह लोकतंत्र को नहीं चला रहा है बल्कि यह खुद पार्टियों के तहत चल रहा है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री की एक योजना चल रही है विश्वकर्मा योजना, उसके तहत 17-18 जो है कार्यक्रम है जिसमें सिलाई कढ़ाई लोहार बढ़ईगिरी तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और सरकार कह रही है कि इसको घर घर जाके हर परिवार से रजिस्ट्रेशन हो, और प्रधान को मालूम नहीं है। ये क्या लगता है कि ये केवल हवाई है कि उसका कुछ ज़मीनी स्तर पे मूल्यांकन हो सकता है? इसमें जो है छोटी छोटी जो जातियां हैं इनके वोट भुनाने के लिए यह जो है व्यवस्था लाई गई है। कोई भी प्रधान, कहीं का कोई प्रधान एक भी इसमें फॉर्म ऑनलाइन नहीं कराया है। जो जातिवादी लोग हैं पढ़े लिखे वो अब तक ऑनलाइन किए हैं, लेकिन वह भी यह मिलजुमला है। इसलिए मिलजुमला है कि अब तक कहा जाता था कि ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद 15 दिन बाद ही आपको जो है 15,000 रुपये आ जाएंगे, 1 महीने बाद 15,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन अब तक किसी का भी 15,000 रुपया तो दूर की बात है, उनका 100-200 रुपया खर्च हो गया है, लेकिन 15 रुपया नहीं आया है। तो तमाम योजनाओं को जो सरकार कह रही है, तो हमको तो ये लग रहा है जो जनता के द्वारा कहा जा रहा है और जनता की चीज़ें हैं जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं कि सरकार जो कर रही है उसके जो सरकारी अमले हैं, जो विभाग हैं, उसके करनी और कथनी में अंतर है। एकदम अंतर है। जो कह रही है सरकार वह नहीं कर रही है, और जो नहीं कह रही है वो कर रही है। तो विभाग की निरंकुशता तो है, विभाग भी निरंकुश है और सरकार भी निरंकुश है। एक चीज और बार बार समस्या आ रही है, हर ग्राम पंचायतों से आ रही है कि जिसके राशन कार्ड काट दिए गए हैं उनको जब जुड़वाना है तो उसके लिए जो खाद्य विभाग है आपका वहाँ पे जाने के बाद
किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 2500 की वसूली होती रही है यूनिट की चढ़वाने के लिए। ऐसी समस्याओं के लिए क्या कहेंगे आप? अब देखिए 500 1000 की बात, एक मित्र बहुत ही गरीब थे और एक हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र गए थे उनका चढ़वाने के लिए। साफ कहा गया कि इनका नहीं चढ़ेगा। अभी हमारे गांव में एक नाई हैं जो 2 भाई हैं, मात्र 2 भाई हैं। उनका ये जो है स्मार्ट कार्ड जो बनवाना है, आयुष्मान वाला जो बनवाना है, अब 2 यूनिट है और 2 ही भाई हैं। पत्नी थी मर गई और गरीब लोग हैं, लेकिन अब इनका जो है स्वास्थ्य कार्ड यह नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि मात्र 2 यूनिट है। 6 चाहिए, 6 चाहिए। सरकार कह रही है 6 रहेगा तब मिलेगा। जो गरीब है वो 1 भी हो उनका बनना चाहिए, हमारा कहना है। लेकिन सरकार कह रही है 6। एक तरफ सरकार कर रही है कि नहीं, जिसके 2 लड़के हो जाएंगे वो सरकारी सुविधा में नहीं जाएंगे, और एक तरफ 2 यूनिट वालों का जो है स्वास्थ्य कार्ड नहीं बन रहा है। ये बताइए कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण बिल आ रहा है, एक तरफ आप जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 6 लोगों की जरूरत बता रहे हैं। ये क्या मजाक है सरकार का समाज के साथ? हम क्या मजाक है? हम तो बार बार यही कहते हैं कि भाई कैसे यह व्यवस्था है कि एक तरफ आप जो है रोक रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, और एक तरफ 6 यूनिट मांग रहे हैं, तो वो 6 यूनिट वो कैसे देगा? अब तो हमको लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को तोड़ना पड़ेगा और जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा कि हमारा भी जो है बन जाए आयुष्मान कार्ड। क्या यह सरकार की योजना है? अगर अब वो जाएं 6 लोगों को पैदा करें तब तो उनका बनेगा आयुष्मान कार्ड। तो ये व्यवस्था है। ये जो कथनी और करनी में अंतर है, ये फर्क दिखाई दे रहा है, एकदम फर्क दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार जो कह रही है उसको कर नहीं रही है, जो कर रही है उसको कह नहीं रही है। ये जो है अपने आप को जैसे तानाशाह होता है, इस तरह से तानाशाही व्यवस्था कायम कर रही है सरकारें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके का क्लेवर लेकर आई हैं, समाज के अंदर विघटन पैदा किया जा रहा है और समाज के नेता पैदा किए जा रहे हैं, न कि वो भी समाज में जातीय नेता। भले समाज के नेता होते थे, तमाम बड़े नेता रहे हैं जो पूरे समाज के नेता थे, किसी के ऊपर टैग नहीं लगता था कि ये जातीय नेता हैं। लेकिन जो टैग लगा के आ रहे हैं, आने वाले समय में भारत को कहाँ देख रहे हैं? यह विघटित होगा, फिर से गुलाम की स्थिति में जाएगा, या फिर अलग अलग रियासतें स्वतंत्रता की घोषणा करें? अब यही लग रहा है कि लोकतंत्र को धीरे 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 जो है राजतंत्र में परिवर्तित किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि ये छोटे छोटे, जैसे पहले स्टेट हुआ करते थे, फिर यह धीरे धीरे सभी प्रदेशों को स्टेट बनाने का क्रिया चल रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर रियासतें जब मिली तो उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही थी, जिसको सरकारों ने समाप्त कर दिया, और उनके पास आज भी पेपर मौजूद हैं कि वह स्वतंत्र हुए और भारत सरकार में अपनी सारी जो संपत्ति विलीन की। और आज के जो नेता विधायक हैं, जिनके बाप दादाओं ने कोई देश के लिए कुछ दिया नहीं, और वो उनको पेंशन मिल रही है, उनको सुविधा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और उनका समाप्त कर दिया गया है। आने वाले समय में जिस तरीके से जाति और इस तरीके से किया जा रहा है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश टूटेगा, तो स्वतंत्रताओं की घोषणा होने लगेगी, तब कैसे रोक पाएंगी ये सरकारें? देखिए, आपसे बहुत पहले ही हमने कहा है कि अब कोई इंसान नहीं बनना चाह रहा, हर लोग जात पैदा कर रहे हैं। और ये पढ़े लिखे, जब 60% पढ़े लिखे जब कर रहे हैं, तो 40% जो वैसे लोग हैं वो लोग तो स्वाभाविक है कि करेंगे। आज की परिवेश में जिस तरह से हमारे शिक्षित वर्ग के लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, और पार्टी के लोगों से
आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह से जातिवादी व्यवस्था को खत्म करिए और यह रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म करिए और सही में शिक्षा एक समान सबको दीजिए और जाति से इनको इंसान बनाने का क्रिया चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और ये बड़ी बेबाकी से हमारी और आपकी चर्चा हुई समाज पे, राजनीति पे, राष्ट्र पे, देश पे, और ये समाज का जो क्लेवर था, जो समाज के अंदर निचले स्तर पे आता है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति से हमने इस पे चर्चा किया। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सजेस्ट भी हमें करिएगा। देखते रहिए यस भारत न्यूज। मैं संजय मिश्रा।